हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आओ, आज हम 2.2 के साथ आ रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आओ देखते हैं। लेकिन 2.2 देखने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। सीधी भाषा में कहो तो इसका सार बता देता हूँ, 1 मिनट में बता दूंगा, जिससे आप 2.2 चुटकियों में कर सकते हो। ऐसे गुरुजी इस सवाल को उत्तर ओ, इंगो ओ, ठीक है, चुटकियों में कर सकते हो। तो देखो आज बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो देखो एक मान लेते हैं, हम बहुपद मान लेते हैं। जैसे ये एक बहुपद है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये एक बहुपद है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करने हैं कि शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद उनको जीरो के बराबर तो रखना ही है। इसको क्यों रखना है? क्योंकि हमें x के वो मान ज्ञात करने हैं जिससे ये बहुपद जीरो हो जाए। तो हम पहले ही जीरो रख लेंगे ताकि हमें हमारे पास वो x के मान आ जाएंगे जिस पर ये पूरा बहुपद जीरो होता है। ठीक है, पहले जीरो के बराबर रखेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उन गुणनखंडों को जीरो के बराबर रखेंगे और फाइनल में हमारे पास जो x के मान आएंगे वो क्या होंगे? इसके शून्यक होंगे। क्या होंगे? शून्यक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। देखो किस प्रकार करते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस बहुपद को जीरो के बराबर रख लेना। किसके बराबर? जीरो के बराबर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर जीरो रख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे? जीरो के बराबर रख देंगे। उसके बाद करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बाहर वाले जो दोनों है ना, एक्स स्क्वायर और अचर पद, इन दोनों को गुणा करते हैं। तो क्या आता है? इन दोनों को गुणा करने पर गुरुजी माइनस का 8x स्क्वायर आ गया, क्योंकि वो माइनस को है 8 हो गया, और x स्क्वायर को गुणा करें तो क्या क्यों? माइनस को 8x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ है 2x माइनस का 2x, तो इस माइनस के 2x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करो तब तो इतना आना चाहिए, जोड़ो तब इतना आना चाहिए। समझ में आई? बाहर वाली संख्या को तो सिर्फ गुणा करके इस वास्ते छोड़ना है एक बार, ताकि हमें पता चल जाए कि इसको गुणा करके कितना लाना है। ठीक है, अब इसके टुकड़े करने हैं, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ो तब तो इतना ही आना चाहिए जितना है इतना, और गुणा करो तब कितना आना चाहिए। बाहर वाली संख्या को गुणा करके देख लो, गुणा करने पर इतना आना चाहिए, जोड़ करने पर इतना आना चाहिए। ये हमको टुकड़े करने हैं। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर छोड़ दिया। अब देखो बाहर माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, इनको गुणा करने पर तो हमें बड़ी संख्या माइनस की लेनी है। तो माइनस का ले लिया हमने 4x और छोटा ले लिया हमने 2x, और माइनस के कितने हैं? 8 बराबर है 0। ये हमने इसके क्या कर दिए? बहुपद के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसके टुकड़े कर दिए। अब देखो इनको जोड़ो, माइनस के 4x प्लस के 2x, 4x में से 2x घटाए, क्या बच गए? माइनस के 2x। मतलब जोड़ने पर तो माइनस के 2x आ रहे हैं, और गुणा करके देखो 4 दूवे 8, x को x से गुणा किया, x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ रहा है? 8x स्क्वायर आ रहा है ना। मतलब हमारे टुकड़े सही है। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ? मार्कर चेंज करके देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हमने कॉमन ले लिया x। इसमें x का भाग दिया तो बचा x, माइनस का चिन्ह, इसमें x का भाग दिया तो बचा 4, प्लस का चिन्ह। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है गुरुजी? दोनों में तो 2 ही कॉमन आ रहा है नहीं, 2 को भाग इम भी जावे, इम भी जावे, तो 2 कॉमन ले लिया। इम 2 को भाग दियो आयो x, माइनस को चिन्ह, और इम 2 को भाग दियो आयो 4। कितना आयो? 4। बराबर को चिन्ह है, बराबर 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो ये जो है ना, ये और ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। x माइनस 4 को बाहर ले लिया, इसमें x बच गया, प्लस का चिन्ह, और इसमें ये 2 बच गया क्योंकि ये तो हमने बाहर ले लिया। ठीक है, ये काम हो गया। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब देखो दो संख्या अगर 0 के बराबर होती है ना, तो उसका सीधा सा मतलब यही होता है कि या तो वो दोनों 0 है, या इनमें से एक तो 0 पक्की है, क्योंकि 0 से गुणा करने पर ही 0 आता है, बाकी कहीं पे भी 0 नहीं आता। ठीक है ना, इसको मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से एक संख्या 0 पक्की है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी 0 के बराबर है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इन दोनों को 0 के बराबर रख दिया। कौन सी को? x माइनस 4 को और x प्लस 2 को। अब देखो x माइनस 4 है, ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x का एक मान तो 4 आ गया। दूसरा देखो ये प्लस का 2 है, x प्लस 2 है तो प्लस का 2 है, तो ये उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 2। तो x का एक मान तो आ गया प्लस का 4, दूसरा आ गया माइनस का 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद के
इस बहुपद के दो शून्यक हैं। दो क्यों है? क्योंकि इसकी घात कितनी है? अधिकतम 2, और जिसकी जितनी घात होती है उससे ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस बहुपद के दो शून्यक हैं, एक तो है 4, एक है -2। ठीक है, बाकी को मैं मिटा रहा हूं, इसको याद रखना। ठीक है, ये हमने इसके बहुपद के शून्यक याद कर लिए। अब हमें ये पता करना है कि शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंध होता है, वो क्या होता है, हमें नहीं पता ना। तो देखो ये शून्यक है 2 और गुणांक क्या है, जैसे इसका गुणांक देखो x के आगे कुछ नहीं है तो इसका गुणांक क्या हुआ? 1 हुआ। इसके गुणांक कितना है? 2 है। इसका कितना है? अचर पद कितना है? -8 है। तो ये होते हैं गुणांक और ये होते हैं शून्यक। अब इन दोनों के बीच संबंध किस प्रकार ज्ञात करना है? तो एक इसमें संबंध आता है कि ये दोनों शून्यक है ना, इनको जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है, क्या होता है? बराबर है कि ये जो पद है ना x का पद, इसको पहले माइनस लगाओ, -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। ठीक है, इनके बराबर होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ो। पहले जोड़ने के बाद जो भी हमारे पास मान आएगा वो इसके, मतलब x का गुणांक होता है ना, उसके माइनस का चिन्ह लगा दो। ये प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस का कर दो, उल्टा करना है। ठीक है, इसका गुणांक और x² का गुणांक जो आएगा ना उसका भाग देना है, जिसके बाद जो संख्या आएगी वो और ये बराबर आना चाहिए। यही सत्यता की जांच होती है, सत्य है या नहीं। अगर ये बराबर है तो सत्य है, बराबर नहीं है तो सत्य नहीं है। तो देखो हम देखते हैं इसको। देखो शून्यकों का योग कितना है बताओ हमारे पास? शून्यकों का योग हमारे पास है 4 और -2। 4 तो प्लस का, माइनस का है 2, बराबर। देखो ये माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया पहले। अब देखो x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है -2। किसका 2 है? -2 बटे x² का गुणांक कितना है? 1। कितना है? 1। ठीक है, अब आगे देखो 4 में से 2 घटाए क्या आए? 2 आए। और ये माइनस प्लस का हो गया। 2 में 1 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है, यानी कि 2 के बराबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याएं बराबर आ रही है। तो ये सत्यता की जांच करनी है। एक तो इस तरीके से करनी है योग वाला, और एक होता है गुणा वाला। हर सवाल में ये दो ही है। पहला सवाल तो इस प्रकार पूरा हो जाएगा और दूसरा दूसरे तरीके से बता दूंगा। तो देखो ये हो गया सत्यता की जांच योग के लिए। अब करना है गुणा के लिए। जैसे गुणा के लिए है कि शून्यकों का गुणन, बराबर क्या आएगा? अचर पद। यहां क्या आएगा? अचर पद बट्टे x² का गुणांक। ये आएगा, मतलब इधर शून्यकों का गुणा करो और उधर अचर पद में x² के गुणांक का भाग दे दो। ये बराबर आना चाहिए। तो देखो यहां अचर पद कितना है? -8, x² का 1। तो पहले शून्यकों का गुणा करो। कितना है? 4 को 2 से गुणा करना है, यानी कि 4 गुणा -2 बराबर आना चाहिए। अचर पद कितना है? -8 बट्टे x² का गुणा कितना है? 1। ठीक है, अब 4 को -2 से गुणा करोगे तो -8 आएगा। उधर 8 में 1 का भाग दोगे तो -8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -8 बराबर है -8 के बराबर होता है ना। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। बस इतना ही हमें सत्यता की जांच करनी है कि ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब मैं प्रश्नावली 2.2 के 2 सवाल लिख रहा हूं पहले के। तो देखो, हाँ तो देखो ये है हमारे 2.2 के सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है ये देख लो, ये आपका सवाल नंबर 1 है। इस सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, क्या करना है? इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अब देखो हमने पार्ट नंबर 1 लिया है। सबसे पहले एक एक पार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे इस बहुपद के? सबसे पहले हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसके सत्यता की जांच कर लेंगे। अभी बताया सत्यता की जांच किस प्रकार करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। किस प्रकार करेंगे? देखो सबसे पहले ये तो अभी बताया पीछे कितना शून्य का है कितना नहीं है, बताए थे ना। इसके शून्य क्या आए थे?
4 और माइनस के 2, क्या आए थे 4 और माइनस के 2, और किस प्रकार हमने सत्यता की जांच की वो भी देखी थी, फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या किया था कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग कितना है, 4 में से 2 घटाओ कितने आए 2, या ऐसे लिख दो कि 4 माइनस के 2 बराबर कितने आए 2, बराबर कितने है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बराबर ही है ना, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्यों, देखो माइनस 2, इसका 1, 2 में 1 का भाग दोगे तो इसका मान ये देख लो, जैसे माइनस का चिन्ह तो है ही, माइनस का 2 बट्टे 1, ये कहां से आया कि देखो ये माइनस का चिन्ह तो बाहर रखा हुआ है, ये माइनस के 2 अंदर रख दिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, ये नीचे रख दिए, तो बराबर क्या आया बताओ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ही आ गया ना, प्लस के 2, और यहां भी आ रहे हैं प्लस के 2, तो बराबर है। ये सत्यता की जांच करनी है। अब गुणा के लिए देखो, शून्यकों का गुणन बराबर है 4 गुणा माइनस के 2, बराबर कितने आए माइनस के 8, माइनस के 8 आ रहे हैं ना। यहां भी देखो अचर पद में भाग देना है किसका, एक्स स्क्वायर के गुणांक का, मतलब बराबर लिखो अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना है माइनस का 8, ये कितना है 1, बराबर क्या आना है माइनस का 8, मतलब ये पद और ये पद बराबर है। बस इतना ही सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, बराबर है या नहीं है ये दिखाना है, सगला सवाल में है, सीधी भाषा में पूछो तो थाने खाली लिख के देखना है। समझ में आई ना बात है। तो देखो ये हो गया पार्ट नंबर 1। अब आप देखा पार्ट नंबर 2, तो देखो हाँ, तो ये देखो सवाल नंबर पहले का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ठीक है, तो देखो इसके शून्य किस प्रकार याद करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखो, एक्स स्क्वायर 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। अब किसके टुकड़े करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं 4s के, किसके, इस 4s के, s को इस प्रकार लिख दूं ताकि दिखाई दे आराम से। इसके टुकड़े करने हैं कि गुणा करो तो 4s स्क्वायर आ जाए, जोड़ो तो 4s आ जाए, ये तो बहुत आसान बात है, 2 कर दो, 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस का 1 बराबर 0, मतलब 4s है ना, माइनस के 2 इधर लिख दो, माइनस के 2 उधर लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 भी कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2s कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं। देखो 2s कॉमन लिया, इसमें 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, s स्क्वायर में s का भाग दिया s, माइनस का चिन्ह 2s पूरा का पूरा बाहर ले लिया, क्या बच गया माइनस का 1। यहाँ देखो माइनस का है ना, यहाँ प्लस का आ रहा है तो माइनस के चिन्ह को बाहर ले लिया, और एक और कुछ इसमें भाग जा नहीं रहा है तो 1 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 1 कॉमन ले लिया बाहर। इसमें देखो 2s, ये देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, अगर हम माइनस का चिन्ह बाहर ले लेते हैं तो अंदर जो कोष्टक के अंदर चिन्ह आएंगे ना वो दोनों चेंज हो जाएंगे, 2 3 4 कितने भी हो, जो प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। देखो जिस प्रकार हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो 2s माइनस का है ना, ये अंदर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये जो 1 प्लस का है ये किसका हो जाएगा माइनस का, 1 में 1 का भाग भी 1 ही बार जाता है, बराबर किसको है 0 के बराबर है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये और एक ये, तो हम 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, बच गया क्या, देखो 2s ये बच गया बाहर, ये माइनस का चिन्ह और ये 1 जो बाहर पड़ा है वो ले लिया, बराबर किसके है 0 के। अब हमें क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर रखना है, किसके बराबर 0 के बराबर। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और या 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब देखो ये 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 2 देखो 2s बराबर 1, इसमें भी यही है 2s बराबर
1। अब देखो उधर लिख देता हूं मैं, 2s बराबर 1 है, ये 2 गुणा में इधर जाके भाग में चला जाएगा, यानी कि s बराबर क्या आ गया 1/2। दूसरे में भी यही होगा, 2s बराबर 1 है तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 शून्य आए हैं, दोनों ही समान आए हैं और क्या है 1/2 है। ठीक है, शून्य ज्ञात कर लिए। अब मैं मिटा दूं इसको। हाँ अब देखो इसके शून्य क्या प्राप्त हुए 1/2 और 1/2 किसके बराबर s के बराबर। अब हमें क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है। तो देखो शून्यकों का योग, क्या योग कितना आएगा बताओ, 1/2 और 1/2 जोड़ दो दोनों को, बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और बराबर हमारी शर्त क्या होती है दूसरी, कि इसका किसका माइनस का x मान लो या s मान लो, माइनस का s का गुणांक बट्टे s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बांको चाल क्यों नहीं, कोई बात को नहीं, ध्यान रखूंगा आपकी बात। ठीक है, तो देखो इनको देखो गुणांक कितना है -4, यो माइनस और ओ माइनस की वजह से प्लस हो जाओगे तो 4/4, 4/4 को मान कितना है 1 और वो बराबर है, तो मतलब सत्यता की जांच हो रही है नहीं, दोनों बराबर देखना ही है को नहीं। अब देखो योग के लिए तो हो गया, अब देखो गुणा के लिए। ठीक है, गुणन के लिए, गुणन के लिए क्या करोगे कि शून्यकों का गुणन बराबर क्या आएगा, दोनों को गुणा करो 1/2 गुणा 1/2 बराबर क्या आएगा 1/4। 1/4 है ना, एक क्या है अचर पद है तो एक के नीचे लिख दो अचर पद बट्टे ये जो 4 है ये क्या है s स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक है s स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इस प्रकार करने सारे के सारे। अब क्या करूं वही बता दूं, बहुपद बहुपद बता दूं, बाकी तो ये करने। देखो जोड़ो बराबर ये लिखो, गुणा करो बराबर ये लिखो, सभी में यही आना है। शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जिसमें ये ना आए, और अगर होगा तो देखेंगे हम। ठीक है, देखो हाँ ये देखो पार्ट नंबर 3, ये क्या है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। सबसे पहले तो हम उसको सीक्वेंस से लिख दें इसको। ठीक है ना, देखो इस प्रकार 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ये हो गया बहुपद। हमें ज्ञात क्या करने हैं शून्यक, तो क्या करेंगे इसको 0 के बराबर लिख देंगे। किसके बराबर 0 के बराबर। ठीक है, अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 6x² माइनस, अब देखो 6 ये कितना होता है 18 होता है, तो 7 के ऐसे गुणा करो कि गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने पर 7 आई। दूसरी बात ये चिन्ह माइनस का है तो गुणा जो आएगा ना वो माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा तो इस बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, जो संख्या माइनस की होगी उसे बड़ा ले लेते हैं। कितना 9x, छोटी होती है वो प्लस की लेके 2x और माइनस का 3 बराबर 0। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, माइनस का 7 आ रहा है और इन दोनों को गुणा करो 9 2 18 x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस माइनस सब सही है ना। तो अब देखो 6 और 9 में कॉमन क्या आ रहा है गुरुजी 3 आ रहा है और x आ रहा है। हाँ इसमें देखो क्या आ गया 3 कॉमन आ गया। 6 में 3 का भाग कितनी बार 2 बार, x में x का भाग, x स्क्वायर में x का भाग x बार, माइनस का चिन्ह, 9 में 3 का भाग 3 बार, x में x का भाग 1 बार, ये कोष्टक बंद। चिन्ह किसका प्लस का, प्लस का लोगे तो अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे नहीं, माइनस का लोगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। देखो जैसे यहाँ प्लस का ले लिया तो यहाँ कॉमन कुछ आता नहीं है तो 1 ले लें कॉमन, इसमें क्या बच गया 2x, माइनस का 3 तो माइनस का 3 बराबर के 0, बराबर के 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन यही आ रहा है क्या 2x माइनस 3, तो यही कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस के 3 और बच गया क्या 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1 बराबर किसके 0 के। ठीक है, अब देखो इन दोनों को 0 के बराबर रख दो, 2x माइनस के 3 बराबर 0 या 3x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, यहां जगह नहीं है तो उधर चलो,
2x माइनस के 3 बराबर 0 या 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो ये जो है ना 3 माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 3। ये दो जो गुणा में है ना 2, ये उधर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 3/2। इसमें देखो 3x बराबर ये जो एक प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया, और ये 3 जो गुणा में है उधर जाके भाग में हो गया, तो क्या आ गया माइनस का 1/3, ये है 3/2। अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। देखो योग, योग के लिए क्या है, किसका योग, शून्यकों का योग। योग के लिए क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है, तो 3/2 माइनस 1/3, लघुत्तम कितने आ गए 6, ये कितने हो गए 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितने हुए 7/6, 7/6। 7 क्या है इसमें, 7 है माइनस x का गुणांक, बटे 6 क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप कहोगे सर माइनस एक्स का कैसे हुआ, तो देखो बेटा ये जो माइनस है ना पहले से माइनस 7 है, तो इसको एक माइनस और लगाएंगे तब क्या हो गया प्लस का 7 हो गया ना, तो ये तो हो गया x का गुणांक, लेकिन ये माइनस है वो हमने बाहर लगा दिया, तो ये हो गया माइनस एक्स का गुणांक बटा नीचे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब गुणन के लिए देखो, गुणन के लिए गुणन बराबर इन दोनों को गुणा करो, 3/2 गुणा माइनस का 1/3 तो गुणा किया क्या आया, 3 को 1 से गुणा किया माइनस के 3/3 को 2 से गुणा किया 6, माइनस के 3/6। इसमें देखो माइनस के 3 क्या है, अचर पद है, क्या है अचर पद है, बट्टे ये जो 6 है ये क्या है गुरुजी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार थाने हल करना है, रिंगा उत्तर काटना है। एक बढ़िया बात होंगे सत्यता की जांच करो, थाने बेरो पड़ जाएगा थारा बहु शून्य सही है या गलत, नहीं क्यों गलत काट दो पेपर में, और आप क्या करेंगे अगर ये जांच करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे शून्य गलत है या सही है, ठीक है। तो देखो पार्ट नंबर 4, हाँ तो ये देखो हमारा पार्ट नंबर 4 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो शून्य को से मतलब है, बाकी क्या मतलब है। देखो 4u² प्लस 8u, u को इस प्रकार लिख दो, थोड़ा ध्यान में आ जाए, ठीक है। किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। फिर क्या करेंगे, देखो इसमें 3 तो है नहीं, तीसरा क्या है 0, अचर पद है ना, अचर पद 0 है, इसमें ध्यान रखना अचर पद है ही नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 0 है, तो अचर पद 0 है तो हम इसी के टुकड़े कर लेंगे। किस प्रकार करेंगे, दोनों में u भी कॉमन आ रहा है 4 भी कॉमन आ रहा है, तो हमने 4 इस प्रकार लिख दिया और u को u लिख दिया, 4u कॉमन ले लिया, 4u² में से 4u कॉमन लिया, क्या बच गया u बच गया, प्लस 8u में से 4u कॉमन लिया, क्या बच गया 2 बच गया, बराबर क्या है 0, ठीक है। अब एक तो इसको बराबर 0 रख दो, एक इसको 0 रख दो, तो क्या करोगे 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। देखो यहाँ जो 4 यहाँ गुणा में उधर भाग में चला जाएगा और 0 में कितने के भाग दो, 0 को छोड़कर क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो देखो u बराबर 0, इस 4 का भाग दिया 0 आ गया, और इधर u बराबर माइनस का 2, ये प्लस का है उधर जाए किसका हो गया माइनस का 2। तो देखो 2 हमारे पास शून्य का आ गए हैं, एक तो ये और एक ये। अब जांच करते हैं, सबसे पहले करते हैं शून्यकों का योग, क्या ज्ञात करते हैं योग। योग के लिए क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 0 माइनस का 2 बराबर क्या आया माइनस का 2 ही आया ना, माइनस का 2 ही आया। अब देखो माइनस का 2 ये किसके बराबर आना चाहिए कि माइनस u का गुणांक बट्टे एक्स सॉरी u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। आप देखो माइनस लगाओ 8 के कितना आएगा माइनस का 8 आ गया, बट्टे u का गुणांक पूछ रहा हूं, u का गुणांक 8 है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस 8 हो गए, u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, 8 में 4 का भाग दो क्या आएगा माइनस का 2, ये और ये बराबर है ना, तो मतलब सत्यता की जांच हो रही है। अब देखो गुणन के लिए, किसके लिए गुणन के लिए, तो गुणन के लिए क्या करना है इन दोनों को गुणा करना है, गुणन के लिए 0
गुणा माइनस का 2 बराबर क्या आया, 0। क्या आया, 0। तो इसमें 0 क्या है, इसमें 0 अचर पद है। 0 क्या है, अचर पद है। तो अचर पद बटे नीचे कुछ है नहीं, 0 0 ही होता है, तो बटे में क्या आएगा, u स्क्वायर का गुणांक। मतलब नीचे तो कुछ भी मान लो आप, कुछ भी, 0 को छोड़कर कुछ भी मान लो, मान तो 0 ही आना है, ठीक है। तो ये सत्यता की जांच होगी हमारे पार्ट नंबर 4 की। अब हम पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, 5। तो देखो यहाँ 0 माना है आपने, याद रखना, होता ही है, 0 है तभी लिखा नहीं गया, अगर नहीं होता कुछ और होता तो लिख ही देता, अगला माइनस प्लस की कोई संख्या होती तो लिख देता, 0 हाँ तब नहीं लिखा, ठीक है। तो ये 0 है, ध्यान रखना, तभी मैंने लिखा है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो पार्ट नंबर हम 5 देखते हैं। जो भी नहीं समझ में आए कुछ भी तो पूछ लिया करो कमेंट के माध्यम से, ठीक है। अभी नया हूँ, दिक्कत तो आई सी। चलो देखो, हाँ तो ये देखो आपका पार्ट नंबर 5 क्या दिखा है, टी स्क्वायर माइनस का 15। हमें बहुपद ज्ञात करना है तो इसके बराबर लिख देते हैं 0। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने हैं इस बहुपद के, तो हम इसके बराबर 0 लिख देते हैं। अब देखो ये जो 15 है ना, ये इधर प्लस माइनस का है, उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। तो टी स्क्वायर बराबर 15। क्या आ गया, 15। आपको ये बात पता है ना कि इसका अगर हम स्क्वायर हटाएं तो इसके रूट लग जाता है, पता है ना। इसकी क्यूब हटाएं तो इसके क्यूब रूट लग जाता है। इसकी अगर घात 5 हो, उसको हटाएं तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात यही है कि ये जो घातें होती है ना, इधर गुणा में होती है तो उधर 1 के बट्टा में चली जाती है। जैसे मान लो यहाँ 2 घात है तो इसको हम हटाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगी इधर आके। इधर 10 घात है तो इधर 1/10 घात हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो टी बराबर क्या आएगा, इधर हमने क्या हटाया, स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग जाएगा, तो कितना हो गया, रूट 15। लेकिन एक बात याद रखना, ये दोनों चिन्हों में आता है, मतलब प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। आप पूछो गुरुजी प्लस माइनस दुनिया में क्यों आवे हैं, प्लस माइनस दुनिया में क्यों आओ, प्लस प्लस में क्यों नहीं आवे, क्योंकि रूट को मतलब वही हुआ है, इनने अगर स्क्वायर उठावा तो प्लस माइनस ई वास्ता है कि अगर आप 500 कराने, देखो इनको स्क्वायर करेंगे तो इनको स्क्वायर करना पड़ेगा, और इनको स्क्वायर करेंगे तो पहले रूट हटेगा। अगर प्लस को चिन्ह है तो भी प्लस आना है, क्योंकि प्लस न प्लस को गुणा करें प्लस आओगे, और अगर माइनस को चिन्ह है तो भी प्लस आना है, क्योंकि माइनस न माइनस को गुणा करें प्लस आवे। इन वास्ते इनके दोनों चिन्ह लग गए, याद रखिए ने। तो इनका शून्य क्या आ गया, एक तो आ गयो माइनस को रूट 15 और एक आ गयो प्लस को रूट 15। ए दो ही का शून्य का आ गया नहीं आ गया या को नहीं आया, आ गया। अब देखो आप ज्ञात करा संबंध। तो सबसे पहले योग के लिए, किसके योग के लिए, शून्यकों के योग के लिए। तो योग करो दोनों का, रूट 15 माइनस का रूट 15 और रूट 15 जोड़ा घटाया क्या आ रहा है, माइनस प्लस को चिन्ह आज तो घटा ही है नहीं, 15 रूट 15 मुंह माइनस का रूट 15 घटाया क्या होगा, 0 ही होगा ने। अब देखो 0, इसमें टी का पद क्या है, 0 ही है ना। जैसे इस पद को इस प्रकार लिख दो, टी स्क्वायर माइनस का 0t माइनस का 15, ठीक है। अगर इसको इस प्रकार लिख दिया तो इसमें t का पद है, उसका गुणांक क्या है, 0। तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे कि माइनस टी का गुणांक बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक। अब थे को टी स्क्वायर को गुणांक तो 1 है, अर्थ की कोई नहीं, तो 0 में बेटा क्या कोई भाग दे लो, 0 छोड़ के हमेशा क्या होगा, 0 ही आओगे, ठीक है। तो नीचे आपने 1 मान लियो, 1 क्या को जी, टी स्क्वायर को गुणा का जी। अब आपने देखो दूसरो, किसके लिए, गुणन के लिए। किसके गुणन है जी, गुणन तो अपन शून्य को कोई करना है, बाकी तो कोई है ही करनी, ठीक है। तो गुणन करो, माइनस ने माइनस का रूट 15 ने गुणा करना है प्लस का रूट 15, तो क्या आसी, पहलो काम तो माइनस प्लस माइनस आसी, दूसरो रूट 15 गुणा करें रूट हट जिसी तो क्या आ गयो, 15 आ गयो। तो इनको कुल मान कितना आ गयो, माइनस को 15, और माइनस को 15 की है गुरुजी, अचर पद है, क्या है, अचर पद है नहीं, अचर पद। और नीचे क्या है, इसके नीचे 1 मान लो तो क्या हो गया, वो टी स्क्वायर का गुणांक हो गया, क्या हो गया, टी स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर पहले का पार्ट नंबर 5, सत्यता की जांच होगी ना। अब लास्ट पार्ट बचा है इसका छठा, कौन सा, 6वां। देखो तो ये लो आपका पार्ट नंबर 6 जो इस सवाल का
आखिरी पार्ट है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे जी, अपन शून्य ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, इन जीरो के बराबर रख देंगे। तो 3x माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो बाहर वाले पदों को गुणा करने पर आता है 4 तिये 12, किसके, माइनस के। तो मतलब x का इशा टुकड़ा करना ही, क्या गुणा करें तो माइनस का 12 आ जा, जोड़ा माइनस को x आ जा। दूसरी बात है, एक जोड़ो प्लस को लेना है, मतलब एक टुकड़ो प्लस को लेना है, एक माइनस को लेना है, तभी तो माइनस का होगा ना। तो अगर 3 4 है तो आप टुकड़ा भी 3 4 ले लिया, 3x माइनस का 4, 3x स्क्वायर है, 3x माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। आप 4x माइनस का क्यों लिया, क्योंकि अपन पूरा जो x है ना वो लास्ट वालों वो माइनस में लेना है, ठीक है नहीं। अगर आप 4 प्लस कर लेता तो वो x प्लस को आ जाता, तो जोड़ा तो अपना मामलो बिगड़ जाता नहीं। अपन क्या करना है, कहीं योग करे तो माइनस को x आना चाहिए, और आ दोनों गुणा करे तो आ दोनों गुणा करे बिंगे बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अन गुणा करके देखो 4 तिये 12, x को x से करिया x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस माइनस, यानी कि माइनस का 12 x स्क्वायर आ रहे हैं, आ दोनों भी गुणा करिया माइनस का 12 x स्क्वायर आ रहे हैं, तो मतलब टुकड़ा अपना, ठीक है। तो देखो आगे इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है बताओ, कुछ आ रहेगा। इस 3 को इधर ले आए हम, इसको इस प्रकार लिख दो, देखो 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4 बराबर 0, थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें 3x कॉमन आ रहा है, दोनों में इनमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो देखो 3x में से कॉमन लिया 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया, तो क्या बच गया इसमें x प्लस का चिन्ह, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, क्या बच गया 1 माइनस, याद रखना हमने कोष्टक के बाहर माइनस ले लिया है, इसका मतलब अंदर वाले चिन्ह है ना वो बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है गुरुजी, इसमें 4 ही कॉमन आ रहा है, इसमें क्या बच गया x प्लस 4 में 4 का भाग एक बार बराबर 0। अब क्या करना है, इनमें ये कॉमन आ रहा है, इसमें ये कॉमन आ रहा है, मतलब x प्लस 1 और यहाँ 3x माइनस का 4 बराबर 0। अब क्या करोगे, दोनों को 0 के बराबर रखो, जैसे x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, दोनों को 0 के बराबर रख दिया। अब देखो x बराबर ये जो प्लस का 1 है ये इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 3x बराबर क्या है, 3x बराबर ये 4 जो माइनस का था इधर जाके प्लस का हो गया। अब x बराबर एक तो आ गया 1 और दूसरा आ गया x बराबर ये 3 है ना, इधर भाग में चलाएगा 3/4 हो जाए। तो देखो ये क्या है, एक तो माइनस बना है, एक है 4/3, 2 आया ना। तो देखो अब करते हैं हम इसके योग, गुरुजी क्या को योग है, तो बेटा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है, माइनस का 1 प्लस का 4/3, इसका योग करोगे तो 10वीं क्लास में हो ये तो आता ही होगा है ना। तो इसका कितना आएगा, 3 को 1 से गुणा करो, माइनस के 3 को 4 से घटाओ तो 1/, कितना है 3, तो इसका योग क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब देखो 1/3 एक किसका गुणांक है गुरुजी, माइनस x को गुणांक है, माइनस x को गुणांक थे, बताओ माइनस x को गुणांक एक किया हो, क्योंकि ओ माइनस है, ठीक है नहीं, और ओ की है प्लस है, तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा अपन, ये वास्ता -12 ले लियो, और x को गुणांक कितना है एक है नहीं, है कि को नहीं। देखो ये हो गया -x का गुणांक बट्टे 3 किसका गुणांक है, तो कुछ 3x स्क्वायर का गुणांक है, किसका है x स्क्वायर का गुणांक है, समझ में आई ना बात। अब करो गुणन के लिए, किसके लिए, गुणन के लिए। गुणन के लिए क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, यानी कि -1 गुणा 4/3 बराबर क्या आएगा, -4/3। -4 क्या है इसमें गुरुजी, अचर पद है, क्या है अचर पद, और 3 क्या है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये आ गया हमारे सवाल नंबर 1 पूरा।